रीक एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो स्टैटिक जीके से संबंधित जितने जो है संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है ऑप्शन से मिलेंगे वो आपको 100% देने की कोशिश करूँगा। तो आइए आपके सामने जो है पहला प्रश्न, दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 दिसंबर, 4 जुलाई। तो बताइए कि दक्षिण कोरिया यदि अपना स्वतंत्र दिवस मनाएगा तो कब मनाता है? तो वो मनाता है 15 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और भारत भी जो है मनाता है वो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसके बाद से अब जो है ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो 14 अगस्त को कौन मनाता है? पीओके का मतलब होता है यानी कि पाकिस्तान। 14 अगस्त को यदि मनाता है स्वतंत्रता दिवस तो पाकिस्तान मनाता है। उसके बाद से आता है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को जो मनाता है वो मैक्सिको मनाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है ऑप्शन है 4 जुलाई। 4 जुलाई को कौन मनाता है? तो वो अमेरिका मनाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जुलाई को मनाता है अमेरिका व फिलीपींस। जो है फिलीपींस एक देश है जो है 4 जुलाई को मनाता है स्वतंत्रता दिवस। तो इनसे संबंधित फैक्ट को आप इस प्रकार याद रखेंगे। स्टैटिक जीके की क्लास डेली आपको 8 बजे सुबह मिलेगी, तो आप वीडियो को डेली ज़रूर देखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन टेनिन, लाइकोफिन, केसिन और कैरोटीन। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोफिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपिन, और इसमें पूछ देगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि और ऑक्जेलिक अम्ल जमने के कारण ही क्या होता है? पथरिया रोग होता है। ऑक्जेलिक यदि जम जाएगा तो वहीं पथरिया हो जाएगा। अब टेनिन किस में पाया जाता है? तो वो आंवले में पाया जाता है। उसके बाद से केसिन है। तो केसिन किस में पाया जाता है? तो वो दूध यदि सफ़ेद होगा, दूध का सफ़ेद होना होना किसके कारण होता है? केसिन के कारण। कैरोटीन के कारण जो है दूध का पीलापन होना। उसके बाद से गाजर का भी जो है नारंगी रंग का होना। गाजर भी नारंगी रंग का होना किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। उसके बाद से लहसुन का भी पीलापन होना क्या कहलाता है? लहसुन का भी जो है पीलापन होना वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। यानी कि कैरोटीन, दूध का भी पीला होना, गाजर का नारंगी होना और लहसुन का पीला होना जो है इसी के कारण होता है। केसिन के कारण दूध का सफ़ेद होना, लाइकोपिन के कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है, और टेनिन के द्वारा है आंवले का जो है कड़वाहट सा महसूस होता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1946, 1939 और 1835। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद से इससे संबंधित फैक्ट को जान लेते हैं कि जो है 1946 में किसकी स्थापना की गई थी, कि यानी कि एसजी यानी कि होम गार्ड। एसजी का मतलब होता है होम गार्ड।
की स्थापना की गई थी? 1939 को स्थापना की गई थी, वो सीआरपीएफ की गई थी। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद से 1800 जो है 35 ईस्वी में वो असम राइफल की स्थापना की गई थी। तो इससे संबंधित फैक्ट को भी आप जो है स्टैटिक जीके के माध्यम से याद रखते चलते चलें। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पटाना किस देश का घास का मैदान है? पटाना किस देश का घास का मैदान है? श्रीलंका, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चौथा नंबर क्वेश्चन का कौन सा प्रश्न जो है ऑप्शन आपका सही है। तो पटाना किस देश का घास का मैदान को कहा जाता है? तो पटाना श्रीलंका के देश के घास का मैदान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इससे संबंधित जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे संबंधित फैक्टों के बारे में जान लेते हैं। तो अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो वो पंपास घास का मैदान पाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आता अगला ऑप्शन दिया है अफ्रीका। तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान और एक पाया जाता है पार्कलैंड घास का मैदान। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। एक पाया जाता है डाउस और दूसरा पाया जाता है जो है पार्कलैंड। उसके बाद से अफ्रीका जो में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। अर्जेंटीना में पंपास और श्रीलंका देश में पटाना घास का मैदान पाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है वाटरलू की युद्ध कब हुई थी? वाटरलू की युद्ध कब हुई थी? 1815, 1821, 570 और 1928। तो बताइए कि वाटरलू की युद्ध कब हुई थी? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपको सही है? तो वाटरलू की युद्ध 1815 ईस्वी में जो है हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अब इससे संबंधित जो है ऑप्शन से संबंधित देख लें तथ्य कि जो 1821 में वो नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी 1821 ईस्वी में। उसके बाद से जो है 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ जो है 570 ईस्वी में। उसके बाद से अब 1928 में चीन का गृह युद्ध हुआ। चीन का गृह युद्ध हुआ जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूर्वी तिमोर देश की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 6वां है कि पूर्वी तिमोर देश की राजधानी है। अब बताइए कि जो है पूर्वी तिमोर देश की राजधानी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन हरारे, दिल्ली, प्राग और माले। तो आप बताइए कि जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पूर्वी तिमोर देश की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिल्ली। और दिल्ली आप ये दिल्ली यदि ऐसा लिखा हो तो ये दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन ये दिल्ली पूर्वी तिमोर देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इस जो है ऑप्शन में जो दिए हैं उससे संबंधित जो है तथ्य आप जान लें कि हरारे जो है किस देश की वो राजधानी है? तो हरारे जो है जिम्बाब्वे देश की राजधानी है, यानी कि जिम्बाब्वे देश की राजधानी है। उसके बाद से प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग जो राजधानी जो है प्राग किस देश की यदि राजधानी आपसे पूछ दे कि वो है
उसके बाद से माले, तो माले राजधानी है वो मालदीव की है। माले जो है मालदीव की राजधानी है। अब जिम्बाब्वे की यदि मुद्रा आपसे पूछ दे तो डॉलर जो है, जिम्बाब्वे की मुद्रा जो है डॉलर जो है, दिल्ली का यदि पूछ दे तो वो रुपया होता है, रुपया। उसके बाद से पराग की पूछ दे तो पराग की यदि मुद्रा होता है वो कोरोना होता है। उसके बाद से माले, माले जो राजधानी है मालदीव की है और इसकी संबंधित रुपया है। आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसकी जो है माले मालदीव की राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है, रुपया है, रुपया। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जेबी कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे? यानी कि जेबी कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति, झंडा समिति, प्रांतीय समिति और संघ समिति। तो जेबी जो कृपलानी है वो झंडा समिति की जो है अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब उससे जो है संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संचालन समिति के अध्यक्ष। उसके बाद से प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी हैं जो है वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद से अब आता है संघ समिति। तो संघ, जितने भी संघ से आए तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रख लीजिएगा। संघ समिति या संघ शक्ति समिति ये सब नेहरू जी, जिसके पहले यदि संघ लगा हो उसके बाद से समिति दिया हो तो समझिए सब नेहरू जी की जो है वो समितियां हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है। ट्विस्टर चक्रवात किस देश के महासागर में आता है? ट्विस्टर चक्रवात किस देश के महासागर में आता है? स्थलीय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से चीन सागर, उसके बाद से अरब द्वीप समूह। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ट्विस्टर चक्रवात किस महासागर में आता है या किस देश के महासागर में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि स्थलीय अमेरिका के जो है देश के महासागर क्षेत्र में आता है जो है ट्विस्टर चक्रवात। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है आप जो है इससे संबंधित तथ्य कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है तो वो बिल्ली बिल्ली आता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है तो वो बिल्ली बिल्ली आता है। ठीक। उसके बाद से जो है चीन सागर में कौन सा चक्रवात आता है तो चीन सागर में टाइफून आता है, टाइफून, जो कि चीन में आता है। उसके बाद से अरब सागर द्वीप में कौन सा चक्रवात आता है तो वो आता है हेरिकेन। हेरिकेन चक्रवात जो है अरब द्वीप समूह में आता है। तो आप इससे संबंधित तथ्यों के बारे में इसी ही वीडियो में जो स्टैटिक जीके के माध्यम से आप समझते जा रहे हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये स्टैटिक जीके की क्लास आपको कैसी लगी। आगे जो है नेक्स्ट 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 1 दिसंबर, 22 अप्रैल और जो है 12 अगस्त। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, एक ऑप्शन और हम बना लेते हैं 8 मई, क्योंकि ये ऑप्शन उसमें निहित नहीं है। तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद से अब ऑप्शन
जो दिया है उससे संबंधित फैक्ट को जान लें कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हिंदी दिवस। उसके बाद से 14 दिसंबर को 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। उसके बाद से 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से 14 दिसंबर को हिंदी दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टैटिक जीके की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।